बड़ा बनाता हूँ। आर्क, ये आर्क है, थोड़ा देखना ध्यान से। ये पूरा कैसा चार्ज है बच्चों? पॉजिटिवली। कैसा चार्ज है ये? पॉजिटिव चार्ज है। इस पे जो है ये प्लस लैम्डा दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है पूरा, याद रखिएगा, पॉजिटिवली चार्ज है। इसी तरीके से करते हैं। अब ये टोटल एंगल जो है कितना ले लूं मैंने? अल्फा ले लिया। टोटल एंगल कितना ले लिया? थीटा। टोटल एंगल कितना हो गया बच्चों? थीटा। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, यहां पे गया, यहां से अल्फा एंगल पे गया और मैंने कितना एंगल ले लिया? यहाँ पे डी अल्फा ले लिया। ये कितना ले लिया? डी अल्फा। याद रखना ये डी अल्फा ले लिया है, ये छोटा सा एंगल। तो यहाँ पे ये जो प्लस प्लस चार्ज है, ये छोटा सा, ये डी क्यू चार्ज की तरह काम करेगा कि नहीं? ठीक, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगी कि नहीं होगी? डीई इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार होगी। इधर कोई वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा होगा? ये अल्फा। कितना बना रहा होगा बोलो? इसके दो कंपोनेंट आएंगे। कितने कंपोनेंट आएंगे? एक आएगा साइन और एक आएगा कॉस। तो जो वर्टिकल वाला आएगा एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो मान लीजिए ये वाई एक्सिस है सपोज और ये एक्स एक्सिस है। तो अगर मैं डी ई वाई की बात करूं तो वो कितना आएगा बोलो? डी ई वाई, डीई का कॉस अल्फा, डीई का कॉस अल्फा, ये आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, ये एक डी क्यू चार्ज है, ये इसकी रेडियस तो ये आर होगी ना, यहां से यहां तक रेडियस आर है। तो बताइए इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड डीई कितना होगा? ये होगा डी क्यू इंटू के अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा कि नहीं होगा बोलो? इंटू कॉस अल्फा। अब बताइए यहाँ पे जो के है वो तो कांस्टेंट है, लैम्डा कैसे ये कैसे लिखा जाएगा? लैम्डा इंटू आर थीटा। अरे बोलो, तो आर थीटा, थीटा कितना है? डी अल्फा। थीटा कितना है? तो ये डी क्यू हो गया इंटू कॉस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा के लैम्डा, यहां पे बनेगा कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा अपॉन, यहाँ ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन है, इधर इसका आएगा कि नहीं आएगा? और इधर भी इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? देखो बेटा, ये टोटल एंगल मैंने क्या माना था? ये थीटा, तो ये थीटा बाई 2, तो ये थीटा बाई 2 होगा कि नहीं होगा? टोटल एंगल थीटा है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो अब ये देखना, ये यहाँ को मैं प्लस थीटा बाई 2 बोलूंगा, इधर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? प्लस, और इधर अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कहां से कहां तक? माइनस थीटा बाई 2 से लेके प्लस थीटा बाई 2 तक इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी ई वाई कितना बन जाएगा? वाई बन जाएगा ओनली। अरे बोलिए, और ये के लैम्डा आर, अच्छा इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा? प्लस का साइन कि माइनस का साइन? माइनस का साइन। किसका साइन? तो माइनस का साइन अल्फा, लिमिट लगेगी माइनस थीटा बाई 2 से लेके प्लस के थीटा बाई, ये माइनस है तो कौन जो कि कहाँ जाएगा? एक बाहर आ जाएगा। तो ई वाई बराबर माइनस के लैम्डा वाई आर इंटू, अब क्या रखूंगा मैं? साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन माइनस थीटा बाई 2। अरे बोलिए, तो अब यहां पे आएगा के लैम्डा वाई आर, ये अच्छा ये माइनस तो बाहर निकाल देगा, साइन थीटा इक्वल साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर साइन माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये ऐड हो जाएगा ये तो हाँ, साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन, हाँ या ना? मैं यहाँ लिख देता हूं ऐसे कि साइन ऑफ माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का
साइन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है ना? चलिए, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का के लेमडा बाई आर, और ये 2 बन जाएगा इधर। तो मैं ऐसे कह देता हूं 2 के लेमडा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई 2। अरे माइनस से तो फिर डायरेक्शन ही तो होगा बस। मैग्नीट्यूड कितना आया? अरे मैग्नीट्यूड कितना आया? अरे इसका मैग्नीट्यूड कितना आया? ई वाई का मैग्नीट्यूड कितना आया भाई? बोलो कितना आया? 2 के लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई, बोलो आया या नहीं? अरे बोलो आया कि नहीं? क्लियर है ये चीज? अरे भाई हाँ या ना यार? अच्छा, अब ध्यान देना यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे इसको थीटा की वैल्यू कितना रख दूं, पाई रख दूं, कितना रख दूं, तो पाई बाई 2 ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? तो क्या ये समझ में आया आपको कि अगर मैं सेमी सर्कल बना देता पूरा तो पाई हो जाता ये? क्या हो जाता ये? तो इसके सेंटर पे कितना आएगा बोलो? 2 के लेमडा बाई आर, 2 के लेमडा बाई, ये प्लस है इसलिए किधर जाता हुआ होगा? नीचे। अभी होगा ना प्लस से, और अगर ये माइनस होता तो किधर होता? 2 आर दी। अरे बोलो, अगर यहीं पे थीटा का वैल्यू मैं कितना पुट कर दूं बोलो? एक बार थीटा का वैल्यू आपने पाई पुट किया तो सेमी सर्कुलर रिंग बन गया भाई, हाँ या ना? और यहाँ पे अगर मैं कितना रख दूं बोलो? थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 रख दूं, कितना रख दूं बोलो? पाई बाई 2। तो यहाँ पे अगर मैं पाई बाई 2 रखता हूं तो देखो कैसा बनेगा ये। कुछ ऐसा। और यहाँ पे कितना आएगा? बिल्कुल एकदम सेंटर में आएगा ना ये। कितना आएगा बोलो? यहाँ पे रखो पाई बाई 4 आ जाएगा, 1/√2 कितना? 1/√2 इंटू 2, तो √2 आ जाएगा। तो जो ई कितना आएगा ये? √2 के लेमडा बाई, और ये एंगल कितना होगा? 45। कितना होगा ये? और ये भी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसके 2 कंपोनेंट होंगे जनरली, क्या कितने कंपोनेंट होंगे? ये तो रिजल्टेंट है ना, ये कौन है बोलो? अब थोड़ा सा और देखना, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसकी वजह से इधर के लेमडा बाई आर, और इधर भी कह पाऊंगा कितना? के लेमडा बाई, जिसकी वजह से इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा बोलो? बोलो हाँ या ना? ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलिए। या फिर इन दोनों इसके कंपोनेंट लूं, एक इधर और एक, तो कितना आएगा? के लेमडा बाई आर, और ये भी के लेमडा बाई। कोई समस्या यहाँ तक? अरे बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब एक और कंपोनेंट अभी इंटीग्रेट करने को रह गया है, वो कौन सा? अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा इसको फील कराऊं, थोड़ा उसी तरीके इससे फील कराऊं। अगर बस आप इतना याद रख लेना, इतना, ये क्वार्टर की वजह से कितना होता है, तो आपको कुछ भी और याद रखने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? देखो कैसे, मान लीजिए इसके 2 टुकड़े होते, कितने टुकड़े होते? 2। अरे हो सकते थे ना, जैसे मान लीजिए कंप्लीट रिंग है ये, कंप्लीट नहीं है इतना, अब यहाँ पे ये है नहीं इतना, डी एक्स अमाउंट है ना। अरे थोड़ा थोड़ा दूर दूर कर दिया, सेंटर पे है, इसकी वजह से किधर होगा? के लेमडा बाई आर इधर होगा, और के लेमडा बाई आर, हाँ या ना? अब इसकी वजह से किधर होगा? इसकी वजह से के लेमडा बाई आर इधर होगा, और के लेमडा बाई आर। क्या ये के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर कट गए? क्या नीचे दोनों जुड़ गए या नहीं? अरे जुड़ गए कि नहीं? तो टोटल जुड़ के कितना हो गया आएगा? क्या ये दोनों कट जाएंगे कि नहीं? अरे बोलो। ऐसे अगर मैं कंप्लीट रिंग की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? वो तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलो जो एक कंपोनेंट बचा उसको देखते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला, दैट इज कौन सा कंपोनेंट होगा? हाँ, डी एक्स कंपोनेंट आएगा। वो कितना हो जाएगा बोलो? डी साइन अल्फा। अब देखो डी कितना है? के लैम्डा इंटू आर इंटू डी अल्फा इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर।
कटेगा ये तो के लैम्डा वाई आर यहां पे बनेगा इंटीग्रेशन में साइन अल्फा इंटू डी अल्फा। अरे बोलिए बनेगा कि नहीं? अब एक बात बताइए, जब इसमें लिमिट लगेगा, है ना, जब इसमें लिमिट लगेगा तो अब ये सोचो ना, ये तो क्या होगा, कॉस अल्फा होगा। तो देखो के लैम्डा वाई आर, अब कॉस कितना रखेंगे पहले, माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा बाई 2, लेकिन ये तो डाइजेस्ट कर जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। सो द आंसर इज, क्या ये आपको पहले लॉजिकली भी पता था? बिल्कुल पता था कि सर जब ये वाला कंपोनेंट ऐसे तो ऐसे इधर से जब हम ऐसे लेंगे इसके रिगार्डिंग, हाँ या ना, तो इसका भी इसकी वजह से भी इधर आएगा कि नहीं आएगा, एक डी आएगा कि नहीं? तो इसके देखो, इसका हॉरिजॉन्टल इधर आएगा, इसका हॉरिजॉन्टल इधर आएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आए, कैंसिल हो गए और दोनों के वर्टिकल वाले ऐड हो गए। अरे भाई हाँ या ना, मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये चीज तो मैं पहले से क्लियर थी, लेकिन हमने वो मैथमेटिकली भी प्रूव कर ली, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। अरे भाई हाँ या ना? अगर कंप्लीट रिंग होगा तो मान लो थीटा कितना होगा बोलिए, 2 पाई, तो कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा ना। ई वाई कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा वाई आर साइन पाई, और साइन पाई कितना होगा, 0। तो ई वाई तो रिजल्टेंट है। अगर मैं रिजल्टेंट फील्ड की बात करूं तो जो ई वाई है, क्या यही रिजल्टेंट फील्ड है? अरे भाई हाँ है ना, क्योंकि ई एक्स तो क्या हो रही है बोलो, 0 हो रही है। बोलो बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर है ये, फटाफट से नोट कर लो कि माइनस का। चलो यहाँ पे देखो एक बार, कॉस अल्फा का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, ये होगा ना प्लस साइन अल्फा। अरे भाई कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन। अरे भाई हाँ है ना, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस के साइन। अरे भाई क्लियर है ये, इसीलिए माइनस एक्स्ट्रा आ रहा था फालतू का, बाकी सब ठीक है। देखिए ये पूरा यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड आर्क है, ध्यान देना। हमने क्या किया है, एक सिमेट्रिकल, ये एक वाई एक्सिस ली जो इसको सिमेट्रिकली कट कर रही है, क्लियर है ये चीज। वहां से हमने क्या एंगल ले लिया, एक अल्फा पे गए हम लोग, टोटल ये एंगल यहाँ से यहाँ तक आर्क का जो एंगल है ना वो थीटा है। कितना है, थीटा। हम क्या किए, जो सिमेट्रिकल लाइन जिसको कट कर रही थी दो भागों में, वहां से अल्फा एंगल पे हम गए, वेरिएबल है ये एंगल, और हमने डी अल्फा ले लिया, एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। और ये जो चीज है ये कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे ये हो जाएगा आर डी अल्फा। ये लेंथ है, ये डीएल लेंथ होगी कि नहीं होगी, आर डी अल्फा। तो यहाँ पे जो डी क्यू चार्ज होगा इसमें वो कितना होगा, लैम्डा इंटू डीएल। कितना होगा बोलिए, लैम्डा इंटू, और डीएल कितना हो जाएगा बोलो, आर डी अल्फा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। और लैम्डा हम जानते हैं, वैसे लैम्डा क्या होगा जनरली बोलो, क्यू अपॉन क्यू वाई आर्क लेंथ। अरे बोलिए, अब Q डिवाइडेड बाई आर्क लेंथ कितना होगा, यहाँ पे देखो आर थीटा कितना होगा बोलिए। तो यहाँ से इस तरीके से लैम्डा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे बोलो, अगर चार्ज अगर मुझे गिवन है, समझ गए ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चार्ज लैम्डा के टर्म में आंसर है ना, तो लैम्डा की वैल्यू ये पुट करनी पड़ेगी ना मुझे, भाई रेस्पॉन्स चाहिए मुझे। चलिए क्लियर हो गया ये बात। हमने क्या किया, अब ये डी क्यू चार्ज की तरह काम करेगा, छोटा स्मॉल पॉइंट चार्ज की तरह। कैसे काम करेगा ये, तो पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डीई, और डी की वैल्यू कितनी होगी, ये के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर, कुछ इस प्रकार। अब इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सारे कट जाएंगे इसके, हमने प्रूव किया, और वर्टिकल वाले सारे ऐड हो जाएंगे। तो वर्टिकल वालों को कुछ इस प्रकार लिखा हमने, कॉस अल्फा आएगा, कितना आएगा ये कॉस अल्फा। तो ये डीई, तो यहां से आया डीई वाई कितना आ गया, के लैम्डा, ये डी क्यू का वैल्यू हो जाएगी, यानी डीएल की वैल्यू हो गई ये पूरी, है ना, आर डी अल्फा इंटू कॉस अल्फा। एक आर से एक आर कट गया। अब हमें इंटीग्रेट करना पड़ा, कहां से कहां तक, देखो यहां से यहां माइनस थीटा बाई 2 से लेके कहां तक, प्लस के थीटा बाई 2 तक। हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया।
कॉस अल्फा का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा प्लस के साइन अल्फा, प्लस के साइन अल्फा हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार बन जाएगा साइन अल्फा, ये जो साइन माइनस का थीटा बाई 2 माइनस को बाहर निकाल देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। क्लियर है ये। फिर हमने देख लिया कि जो हॉरिजॉन्टल वाला था वो तो क्या हो जा रहा है जीरो, वो क्या हो जा रहा है बोलिए जीरो हो जा रहा है, समझ गए। अब हमने देखा अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे पाई रख दूं, मतलब सेमी सर्कल बन जाएगा ये, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है बोलो 2 के लैम्डा बाई आर, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे तो पाई बाई 2, ये साइन पाई बाई 2 बन जाएगा, बचेगा 2 के लैम्डा बाई आर। फिर मैंने ये देखा कि इसको आप दो टुकड़ों में भी तोड़ के देख सकते हो, और हमने देखा कि अगर एक टुकड़े की वजह से बात करें, एक क्वार्टर की वजह से बात करें, जिसका एंगल कितना होगा बोलो, थीटा का वैल्यू कितना होगा पाई बाई 2 होगा, ठीक है। तो उसका हमने देखा कि रिजल्टेंट होगा 2 के लैम्डा बाई आर, और उसका कुछ इस प्रकार दो भागों में टूट जाएगा, वो भी 2 के लैम्डा बाई आर और के लैम्डा बाई आर। तो एक सेट इसका एक क्वार्टर का हो गया के लैम्डा बाई आर, इधर के लैम्डा बाई आर, वैसे इसका हो गया, इसके हॉरिजॉन्टल कट गए, वर्टिकल ऐड हो जाएंगी, तो वापस कितना आ जाएगा ये 2 के लैम्डा बाई, एक तीर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है के लैम्डा बाई आर को, ठीक है। चलिए, और हम टोटल कितना हो जाएगा जीरो। ये तो वैसे ही कॉमन सेंस था कि अगर पूरे में ऐसे है, यहाँ प्लस प्लस है पूरे पे, तो सारे नहीं कट जाएंगे क्या, अरे सारे वेक्टर ऐसे ऐसे कट जाएंगे ना सब, वैसे ही इसमें हमें पता है कि जीरो आना आएगा। क्लियर है ये चीज। चलिए अब आगे देखते हैं, एक दो क्वेश्चन करके देख लें पहले इस पे। चलो देखिए बेटा, ये जो ऊपर का है ये पूरे में पॉजिटिव है, देखो ध्यान से यहाँ, और 2 लैम्डा है प्लस में, प्लस चलो लैम्डा दे देता हूं, कितना है लैम्डा। इधर है पूरे में माइनस, इधर पूरे में क्या है बोलो चार्ज, माइनस का लैम्डा है, इधर कुछ भी नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर बताना है आपको, है ना। बताइए इसमें, और दे देता हूं एक आध, एक आधे में प्लस है और आधे में है माइनस, इधर आधे में है माइनस। अगेन बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितनी, बताओ दोनों क्वेश्चन का आंसर। यहाँ इधर इसमें एक और दे देता हूं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, फिर यहाँ पे कुछ नहीं, इसका बताओ। और रेडियस आर लीजिएगा, सभी में रेडियस आर है। बताओ तीनों में आंसर। एक और दे देता हूं,
बात ना करो तो ठीक रहेगा शायद। चलो करो। हाँ हाँ भैया अभी देखते हैं। चलो देखो सभी लोग यहाँ पे ध्यान से ध्यान दीजिए। एक बात बताइए, ये ऊपर वाला कैसा है? सेमी सर्कुलर रिंग है कि नहीं? तो उसकी वजह से बिल्कुल नीचे कितना आएगा? ये 2k लैम्डा बाई आर। और ये नेगेटिव वाला है तो उसकी वजह से k लैम्डा बाई आर इधर और k लैम्डा बाई आर इधर। तो इधर टोटल कितना हुआ? ये 3k लैम्डा बाई और इधर कितना आएगा? k लैम्डा बाई आर। तो अगर मैं ई वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो क्या आंसर आएगा? ये k लैम्डा बाई आर, k लैम्डा बाई आर आई कैप माइनस 3k लैम्डा बाई जे कैप। और मैग्नीट्यूड ऑफ ई लिखना चाहेंगे तो रूट 10k लैम्डा बाई आर। चलो कुछ ऐसे लो, बीच में ही आएगा ना, मतलब 3 की तरफ, जो 3 वाला है उसकी तरफ झुका हुआ आएगा ना। हाँ ये हुआ तो हुआ क्या? ये रिजल्टेंट किधर आ जाएगा बोलिए? इसकी तरफ झुका हुआ आएगा। क्लियर है ये चीज? अरे भाई हाँ, ये एंगल भी निकालना हो तो निकाल दोगे ना कि किस एंगल पे है। लेट इट बी थीटा की अल्फा, अल्फा तो 10 अल्फा कितना होगा? k लैम्डा बाई आर। इसको ई कह दूं तो ये 3 ही होगा। अरे बोलो, तो 1/3। 10 अल्फा बराबर 1/3। इतने पे कहां से? वर्टिकल से। चलो अब इधर देखो, ये तो बड़ा आसान था ना। ऊपर वाले की वजह से भी नीचे 2k लैम्डा बाई आर और नीचे वाले का भी नीचे की तरफ ही आएगा कि नहीं? तो उसका भी इधर आएगा कितना? 2k लैम्डा बाई आर। तो टोटल कितना आया नीचे? 4k लैम्डा बाई आर। सही है। यहाँ पे देखो, इस सेक्टर की वजह से इधर होगा k लैम्डा बाई आर, k लैम्डा बाई आर। और इस नेगेटिव वाले की वजह से भी इधर ही इधर होगा कि नहीं होगा? तो इधर टोटल कितना हुआ? 2 तीर हो गए ना ये। तो कितना हुआ टोटल? तो इधर हुआ टोटल 2k लैम्डा बाई आर और इधर भी 2k लैम्डा बाई आर। रिजल्टेंट इधर आ जाएगा कितना? 2√2 k लैम्डा बाई और 45 डिग्री पे। आसान आईओजी में तो लिख ही दोगे। ये किसी ने किया? हाँ कितना है इसका आंसर? 0। 0 तो तब होता ना जब ये भी कंप्लीट होता। अब सोचो, अब देखो कि थोड़ा यहां ध्यान देना। एक बात, इसके करस्पॉन्डिंग ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ 0 होगा क्या? नहीं। हाँ इसके दौरान और इसके दौरान, चार्ज के दौरान क्या हो जाएगा? नेट 0 हो जाएगा। इतना बच गया कि नहीं बच गया? अरे बच गया ना। अच्छा एक बात बताइए, ये कंडीशन दी है कि नहीं? तो इसका मतलब जो एल है वो कैसे काम कर रही है? डीएल की तरह डी आर। अरे बहुत छोटा काम कर रहा है ना। तो एक पॉइंट चार्ज हो गया ये, एक तरीके से क्या हो गया? ये एक पॉइंट चार्ज हो गया ये यहाँ पे। ये तो इसका चार्ज डी, अरे होगा या नहीं हुआ? तो ये जो एक पॉइंट चार्ज हुआ, लेट इट बी डी क्यू, वो कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू। और इसकी वजह से इस आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? ऊपर की तरफ आएगी कि नहीं आएगी? और कितनी आ जाएगी वो देखो ध्यान से, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। सो द आंसर इज के लैम्डा एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बहुत सिंपल। अरे बड़ा ही सिंपल था। अच्छा पेपर में ये सभी आ सकता था, एंगल की लेटेड भी अल्फा। ये कितना है बोलो? कितना है बोलो? अल्फा। और बोल देते कि अल्फा इज 0 से 5 डिग्री। अल्फा लाई बिटवीन 0 से, मतलब वेरी वेरी स्मॉल। अरे बोलिए
तो एल बराबर क्या लिख देते हम, अल्फा इंटू आर। अरे आर थीटा ना, अरे बोलो क्लियर है कि नहीं। अच्छा अल्फा अगर यहाँ रेडियन में होता तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, और डिग्री में होता तो क्या करना पड़ता, रेडियन में चेंज करके तब करते हैं। समझ गए। तो एक पॉइंट की तरह काम करेगा, इसलिए यहाँ पे नॉन जीरो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे, और इतनी आ जाएगी कुछ। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए बेटा अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है कि नहीं। किन में देखेंगे, जो अभी अभी इनमें देख रहे थे। पहला, एट द एक्सिस ऑफ, एट द एक्सिस ऑफ रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अब देखिए कैसा आएगा इसमें, देखो बेटा ये पूरी पॉजिटिवली चार्ज है, यहां पे बताओ ऐसे। अच्छा एक बात बताइए कॉमन सेंस लगा के, यहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो उसका कोई डायरेक्शन वायरेक्शन होगा नहीं, वो तो सिंपल। एक बात बताइए, ऐसे यहां से कितनी दूरी पे पूरी से बताइए, एक कौन जैसा बनेगा, कौन जैसा। तो कौन का एक जो बॉटम होता है वो हर पॉइंट से कैसे इक्वल दूरी पे नहीं होता है क्या, स्लेंट हाइट दूरी पे। तो ये स्लेंट हाइट जैसा नहीं हो जाएगा। तो सीधा पोटेंशियल कितना हुआ इस पॉइंट पे बताओ, के क्यू, अगर ये टोटल चार्ज क्यू है तो, अरे बोलिए के क्यू अपॉन स्मॉल, बस खत्म, इतना ही होगा आंसर। तो के क्यू डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा बोलो, हाँ आर स्क्वायर प्लस, बस इसकी पावर 1/, कोई कॉस बॉस आने का कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं आएगा, है ना। चलिए अच्छा क्यू को और किस में पुट कर सकते हैं हम लोग, क्यू को अगर चाहें तो लैम्डा में। क्या रख सकते हैं क्यू को बोलो, 2 πr इंटू लैम्डा। क्लियर है ना, अरे भाई क्लियर है, रख देंगे आंसर आ जाएगा, पोटेंशियल आ गया एक्सिस पे। तो ये बहुत सिंपल सा था पोटेंशियल के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर पे कितना होगा पोटेंशियल, सेंटर पर भाई x 0 हो जाएगा, तो सीधा के क्यू बाई आर, के क्यू बाय सेंटर पे 0 नहीं होगा, सेंटर पे 0 मैक्सिमम होगा। कैसा होगा, मैक्सिमम। तो ग्राफ क्या जाएगा इसका, अरे भाई ऐसा आएगा ना, सेंटर पे कैसा आ जाएगा बोलो, और बाकी फिर x बढ़ेगा तो घटता चला जाएगा, कुछ इस प्रकार। क्लियर है ये। अब सेक्टर का देखना है, आर्क का देख लो, आर्क का, आर्क की वजह से सेकेंडली एट दी सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क, बोलो कितना आएगा बच्चों, पूरा प्लस है। अच्छा एक और बात बताऊं आपको मैं, ध्यान देना, यहाँ ये यूनिफॉर्मली हो या नॉन यूनिफॉर्मली हो, समझ गए ना, लेकिन रहेगा तो आर डिस्टेंस पे ही ना। तो हमेशा पोटेंशियल कैसा आएगा, के क्यू बाई, याद रखना, या यूनिफॉर्मली हो चार्ज, या फिर ऐसा भी कह सकते हो नॉन यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कैसे, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अभी बता देता हूं कि कहीं ज्यादा तो कहीं कम। क्लियर है ना। अभी एक एग्जांपल ले लेंगे हम। पहले यहां पे देखिए, यहां पे ये कितना आ जाएगा, ये भी चार्ज, अगर टोटल चार्ज क्यू है तो कितना आ जाएगा यहाँ, या लैम्डा मान लेता हूं चलो, के क्यू बाई आर। अरे भाई आर दूरी पे है ना, तो सीधा यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा सेंटर पे बोलो, के क्यू बाय आर। क्यू का वैल्यू लैम्डा इंटू आर थीटा बाय आर, आर से आर, तो के लैम्डा थीटा, के लैम्डा थीटा। समझ गए ना, सीधा के लैम्डा थीटा। बात क्लियर है ये, बात क्लियर है ये। चलो अब जैसे मैंने बोला अभी नॉन यूनिफॉर्म वाले केस में देखना,
कि मान लो यहाँ 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 ये चार्ज है, थोड़ा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, फिर यहाँ यहाँ है, फिर यहाँ है, यहाँ 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 है, समझ गए, फिर यहाँ है। अब कुछ सोचो, सेंटर पे सब है तो आर दूरी पे ही ना। अरे है कैसा, भले नॉन यूनिफॉर्म है। टोटल चार्ज कितना है, टोटल कितना है ये क्यू, टोटल कितना है ये, बट नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है ये, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। अरे बोलिए, तब भी सेंटर पे क्या आएगा पोटेंशियल, सीधा के क्यू आई, क्योंकि सारा है तो आर दूरी पे ही ना। बोलो समझ गए कि नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं। इसमें बताइए पोटेंशियल कितना आएगा, +2 लैम्डा, ठीक है कि नहीं। प्लस लैम्डा, या पूरे पे माइनस लैम्डा। बताओ क्या आंसर आएगा, सेंटर में पोटेंशियल सेंटर। तो देखो बेटा, इसके लिए के लैम्डा थीटा लिखे, के लैम्डा थीटा, प्लस इसके लिए भी लिखे के लैम्डा थीटा। अब इसके लिए कैसे लगेंगे, माइनस में। अरे बोलो, माइनस के लैम्डा थीटा। अरे बोलो, ये 2 से 2 कट गया, इससे ये कट जाएगा पूरा, साइन के साथ रख दिया, तो सिर्फ आंसर क्या बचा, बोलो के लैम्डा। आ गया कि नहीं। ये बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी डिफिकल्ट होता, बट ये बहुत आसान है। अरे भाई बोलो यार। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी मैंने 2-3 क्वेश्चन दिए थे ना, उनमें भी क्या कर लेना, आप सेंटर पे पोटेंशियल लिख लेना। इसमें तो लिख ही लोगे पोटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई हाँ की ना यार। चलो ये थोड़ा जल्दी लिखना फटाफट। अब मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं। पहले कैसे क्वेश्चन दे रहा हूं, छोटे छोटे, ठीक है। जैसे ये रिंग है, बात नहीं करेगा कोई, ये रिंग है, इसकी रेडियस है r। कितना है रेडियस, यहां से √3r पे, कितनी r पे बोलो, एक नेगेटिव चार्ज को मैंने रिलीज किया। मैंने क्या किया बच्चों, रिलीज किया। तो बोलो किधर भागेगा ये बेचारा, अरे रिंग की तरफ ना, ये पॉजिटिवली चार्ज है। बोलिए नहीं भागेगा क्या, भागेगा। तो बेटा जब सेंटर पे होगा ना, तो इसकी स्पीड क्या होगी, जब ये कहां होगा बोलो, सेंटर पे। इसका मास कितना है, m। फाइंड वेलोसिटी ऑफ -q when it passes through, बोलो, सेंटर ऑफ रिंग। बाय द वे ये करेगा क्या, यहाँ पे ऑसिलेशन, ना कि SHM, क्योंकि रेडियस बहुत बड़ा, ये डिस्टेंस बहुत बड़ी दी है ना, तो ऐसे ऐसे क्या करेगा बोलो, ऑसिलेट। क्या करेगा, ऑसिलेट। समझ गए ना। अरे भाई हाँ है ना, ग्रेविटी कुछ नहीं है, क्लियर है ये। हाँ लिख देता हूं चाहो तो, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है। दूसरा क्वेश्चन, ये d डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, अरे सुन रहे हो ना, यहां इस पे कितना चार्ज है, माइनस का q, इस पे है प्लस का q, ठीक है। अब यहाँ पे एक चार्ज है माइनस का q प्लस का q नॉट। इधर देख लो थोड़ा, एक सेकेंड, दोनों की रेडियस है r, इसकी भी रेडियस r है और इसकी भी रेडियस। अब देखो ना, इस ये प्लस q नॉट को हम लेके आएंगे अगर इधर तक, ये है b और ये है a, हम b से कहां पे लेके आएंगे, मान लो a पे। तो एक बात बताओ, पहली बात तो ये नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा इसको, मैं लेके जाऊंगा तो। दूसरी बात ये पॉजिटिव है, क्या करेगा इसे। तो अब मुझे तो लेकिन लेके यहां से रखना है, सेंटर ऑफ बी टू सेंटर ऑफ ए रिंग पे रखना है। तो अब आपको ये बताना है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना होगा। अरे भाई हाँ या ना,
फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट to bring the charge Q0 from center of ring B to A as so। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आपने बुकलेट में देखे थे क्या? अरे देखे तो होंगे ऐसे। अच्छा, इसमें सिंपल ये भी पूछ सकता था, पता है, कि इन दोनों सेंटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्या कर दोगे, क्यू। वक्त ये तो वक्त होता है, अरे भाई होता है या नहीं, तो वो भी हम पूछ सकते थे कि नहीं। क्लियर है ये? अरे भाई क्लियर है? चलिए, तो इसको भी आप कर देना। चलो ये दो ही क्वेश्चन कर लेना, अभी टाइम हो गया, बाकी ये कल करेंगे, ठीक है। अभी इन दोनों को करते हैं। देखो काफी आसान क्वेश्चन है, एक बार देख लो इधर। एक बात बताइए, यहाँ पे हमें तो ये डिस्टेंस का यूज करना पड़ेगा ना। ये कितना आएगा, √3r का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो 2r आ जाएगा। तो यहाँ पर अब देखना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं ना हम तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में। बोलो तो U1 कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे देख लो K Q इंटू Q अपॉन 2R, यही होगा ना। अरे भाई यही होगा या नहीं होगा, K Q इंटू अपॉन 2R, ठीक है। काइनेटिक कितना है इसका, काइनेटिक एनर्जी कितना है, रिलीज किया है तो 0, काइनेटिक एनर्जी कितना है 0, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें। तो अब काइनेटिक 0 बराबर U2, मतलब सेंटर पे आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा तो पोटेंशियल कितना होगा, बोलो KQ/R पोटेंशियल होगा इंटू Q। अरे बोलो, लेकिन ध्यान देना ये यहाँ साइन नेगेटिव है ये,